अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्सर फूड। आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू अंडे का सालन, एक बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त जायका था इसका। सर्दियों में आलू अंडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में बना लें या लंच में बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। और सबसे अच्छी बात यह है झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। पहले मैंने आलू को 4 पीसेस में कट किया है, उसके बाद मैंने इसको इस तरह से छोटे-छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। आलूओं को आपने बारीक और छोटे पीसेस में कट करना है। ये इसी तरह ही अच्छे लगते हैं आलू अंडों के साथ। आलू अंडों का जो सालन है ना, उसके अंदर जो आलू हैं वो बारीक ही डलते हैं, तभी अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है। शोरबे वाले सालन में थोड़े बड़े बड़े आलू अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमारे जो आलू हैं ना वो कट हो चुके हैं। अब हम तैयारी करते हैं जी पकाने की। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। जब ज़ीरा क्रैकर होने लगेगा, ये देखें, उसके बाद हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई हो जाएगी, उसके बाद हमने इसके अंदर जो आलू कट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छा, आलू ना मैंने छिलका उतार कर धो लिए थे। अगर आपके आलूओं पे डस्ट लगी हो, मिट्टी लगी हो, तो आपने आलूओं को वॉश करके यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे अब हमने आलूओं को फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे यहाँ पे आपको। मीडियम फ्लेम पे आपने आलूओं को फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई नहीं कीजिएगा, फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए, आलू जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करेंगे और कितने ऐड करने हैं। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ इतना मज़ेदार सालन बना था ये। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। बस यहाँ पे इस पॉइंट पर यही मसाले जाएंगे। हमने स्पाइसेस के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ एक टमाटर है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप भी टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने जी ऐड कर दिया है एक टमाटर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। या आप टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा चॉपर है, उसके अंदर बहुत इजीली थोड़ी थोड़ी भी जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल आसानी से चॉप हो जाती हैं। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड किया है और फ्लेम को मैं लो कर दूँगी, ताकि लो फ्लेम पर ये 10 मिनट में अच्छे से गल जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करने के बाद जो ये कनौर का चटपटा मसाला है ये ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट अंडों में मसाला ऐड करेंगे ना, तो लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इस वजह से थोड़ा सा पानी लेकर, 1-2 टेबलस्पून पानी लेकर, उसके अंदर 1 टीस्पून कनौर का मसाला ऐड करना है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अंडे ऐड करेंगे। अंडे ना, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अंडे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 अंडे ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने छोटी बिल्कुल 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दी है यहाँ पे मैंने। अच्छा, शिमला मिर्च ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आया था और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आई थी। अब यहाँ पे मैंने मुट्ठी भरकर धनिया ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बस, और कोई भी स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएंगे।
अब हमने इसको मिक्स कर कर रख देना है एक साइड पर, जब तक हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल ना जाए। आपने ये मिक्सचर आलूओं में डालने से पहले मेक श्योर कर लेना है कि जो आपके आलू हैं वो गल चुके हैं। अब मैं आपको आलूओं की कंडीशन दिखा देती हूँ। आलू जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ना वो भी ड्राई हो गया है, बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी है। अब जब हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे ना तो ये जो पानी है ये भी खुद ब खुद से ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है, फ्लेम को आपने हाई या मीडियम नहीं करना है। अब अंडे डालने के बाद आपने एकदम से हिलाना नहीं है, अंडे कुछ देर ऐसे ही पड़े रहने दें ताकि अंडों के ना बड़े बड़े से चंक्स बन जाएं। लेकिन आपने फ्लेम को लो रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एकदम से नहीं छेड़ना है। अगर फ्लेम हाई होगा तो जो हमारा सालन है वो नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपने फ्लेम को लो ही रखना है। ये देखें जब अंडों के बड़े बड़े से चंक्स बन जाएंगे उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पर जब अंडा जो है उसकी शेप अच्छे से आ चुकी है, इस पॉइंट पर ना आपने फ्लेम को हाई कर लेना है, मीडियम टू हाई कर लेना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।